क्या देख लो राम मंदिर के चंदे का क्या हाल कर रखा है। अरे करोड़ों करोड़ों रुपए घोटाले, शर्म आनी चाहिए साहब, सुनकर भी शर्म आती है। श्री राम उनके नाम का मंदिर बनाकर आप वहाँ पर चंदा चोरी कर रहे हैं। क्या आफत आ गई आपको? भूखे मर रहे थे क्या? ये चंपत राय कहाँ से आ गया? उसके अंदर एक क्षत्रिय नहीं है 12 लोगों में से। और रामलला का मंदिर भी बन गया। रामलला के नाम पर भलाई चाट रहे हो आप। राजनाथ जी से बड़ा त्याग ना किसी ने किया और ना ही कोई कर सकता है। तो हमारा किसने उल्लू काटा है, मॉडर्न भाषा आजकल हमारा काट दिया। तो हमारे को जिसने मूर्ख बनाया, जिसने हमारी धर्म की आड़ लेकर, आज मैं एक बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने जितने आंदोलन किए, मैं बाबरी ढांचे को गिराने की बात करता हूँ, मैं आप कृष्ण जन्मभूमि की बात करते हो, आप काशी मथुरा की बात करते हो। अरे भैया आप हमारे बगैर करके तो दिखाओ। ढांचा हमने गिरा दिया, आपने राम मंदिर बना दिया, परंतु राम मंदिर पे कब्जा जिन लोगों ने किया, देख लो राम मंदिर के चंदे का क्या हाल कर रखा है। अरे करोड़ों करोड़ों रुपए घोटाले, शर्म आनी चाहिए साहब, सुनकर भी शर्म आती है। कम से कम मेरे राम के लिए, मेरे राम में नहीं करो, मेरे रगों में राम का खून है, मैं लवकुश की औलाद हूँ। मेरे आराध्य राम ने, भगवान राम के बालकों ने, लवर कुश ने भगवान वाल्मीकि के आश्रम में जन्म लिया। भगवान वाल्मीकि मतलब एक जिनको अति पिछड़ा आप कहते हो, एक वाल्मीकि के घर में माता सीता ने लवर कुश को जन्म दिया। मेरे पूर्वज कौन है? लवर कुश हैं। आज उन्हीं लवर कुश के जो पिता हैं श्री राम, उनके नाम का मंदिर बनाकर आप वहाँ पर चंदा चोरी कर रहे हैं। अरे क्यों भैया, क्या आफत आ गई आपको? भूखे मर रहे थे क्या? मैं आपसे कहता हूँ, मैं कल से भी कह रहा हूँ और आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ, स्टेट मीडिया के सामने कह रहा हूँ, जितेंद्र चौहान को हाजिर नाजिर मान के कह रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग जिन्होंने इस ट्रस्ट के ऊपर कब्जा कर रखा है, आज वो चुप क्यों हैं? ये चंपत राय कहाँ से आ गया? अरे अगर तुमने एक क्षत्रिय को सम्मान दे दिया होता, सही बात है। इस श्री राम मंदिर जो तीर्थ ट्रस्ट आपने जो बना रखी है अयोध्या के अंदर, उसके अंदर एक क्षत्रिय नहीं है 12 लोगों में से। 12 ट्रस्टी हैं, एक राजपूत नहीं है। और एक राजपूत ना होने का खामियाजा देख लो क्या हो रहा है। कहीं टुन्नू यादव मार ले गए, कहीं वो लवकुश मिश्रा मार ले गए, कहीं वो गोपाल राव ले गए, कहीं अनिल मिश्रा ले गए। अरे भैया भी बहुत बड़े घोटाले इसके अंदर पीछे हैं। कारण कि हमारे नाम को यूज किया, चाहे हमारे भगवान के नामों को यूज किया। भगवान सबके होते हैं, हम नहीं कहते हमारी जाति का, भगवान सबके हैं। परंतु भगवान को जिस जाति से आप खींच कर लाए, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और रामलला का मंदिर भी बन गया, और रामलला के नाम पर भलाई चाट रहे हो आप, घोटाले कर रहे हो। तो हम लोगों की जाति का इन्होंने यूज किया, नाम को यूज किया। आज उसी जाति का उत्पीड़न ये लोग कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग, चाहे किसी राज्य में हो। कैसे उत्पीड़न कर रहे हैं, थोड़ा समझाइए। देखिएगा, मैं आपको कहता हूँ, आज की डेट में मेरे देश के 2 नेता बता दो आप केंद्र के अंदर। राजनाथ जी को मैं, क्योंकि मेरे बड़े हैं, मैं उनके बारे में कुछ शब्द कहना नहीं चाहता, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सज्जन आदमी है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए अपनी कुर्सी नरेंद्र भाई मोदी को दे दी हो, उससे बड़ा त्याग, राजनाथ जी से बड़ा त्याग ना किसी ने किया और ना ही कोई कर सकता है। दूसरा, इन्हीं राजनाथ जी ने अपना गृह मंत्रालय छोड़कर अमित भाई को दे दिया, जो नंबर 2 की कुर्सी होती है। ये काम एक क्षत्रिय कर सकता है, जो राजनाथ सिंह ने किया। तो उनके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसा त्यागी, तपस्वी, ईमानदार राजनेता मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। दूसरे हमारे गजेंद्र शेखावत हैं जी। गजेंद्र शेखावत को तो मंत्रालय कौन सा दरकार सबको पता है। पहले कहाँ थे? पहले अर्श पे थे, अब फर्श पे है। और आज अनुराग ठाकुर को उन्होंने घर बिठा दिया। आज राज्यवर्धन सिंह राठौर को केंद्र में मंत्री थे, आज उनको अपने विधानसभा के अंदर, राजस्थान की विधानसभा के अंदर मंत्री बना के बिठा दिया। क्या है भैया, ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? आज धामी उत्तराखंड में, अगर धामी की और मैं योगी की बात छोड़ दूं, तो मुझे पता है कि भाजपा ने कितने लोगों को सीएम बना रखा है। कभी 6 राज्यों के अंदर। वो तो मजबूरी भी है ना। नहीं, ये मजबूरी का नाम अगर योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है ना सर। अगर मजबूरी का नाम योगी आदित्यनाथ है तो उनको काम भी तो करने दो ना। उनके पीछे इसी सवाल आपने जो बात कही है, उनको काम करने दीजिए। मैं उसको और थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ या समझना चाहता हूँ आपसे। आप जो लगातार बात कर रहे हैं कि जो क्षत्रिय समाज है उसको उपेक्षित किया जा रहा है, चाहे वो सेंटर में हो या उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो। सब जानते हैं, ऐसी गाहे बगाहे ऐसी चर्चा आती रहती है कि योगी जी को काम नहीं करने दिया जा रहा। और जो कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और दिल्ली की गद्दी में, दोनों में बड़ा अंतर है, डिफरेंसेस बहुत हैं। अयोध्या का जो अभी ये मामला उठाया गया है, क्या मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, देखिए मुझे पूछेगा, क्या ये उसी का एक भाग है कि अयोध्या के नाम पर
सियासत को बढ़ाया जाए और एक मैसेज गलत दिया जाए। मैं एक बात पूछूं, छोटा सा सवाल पूछना नहीं चाहिए क्योंकि सवाल पूछने का अधिकार आपको है। जी जी जी। परंतु मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट बना, जो भी नाम है जी मुझे जी नहीं जी। पता, उस तीर्थ जो ट्रस्ट है उसके अंदर 12 लोग सदस्य बने। उसमें प्रदेश की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर कितने ट्रस्टी रखे गए? एक बात। केंद्र से नरपेंद्र मिश्रा जी। ये मुलायम सिंह के उस समय मुख्य सचिव होते थे जब कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई। यही व्यक्ति था ना। गोली चलाने वाला कौन था? नरपेंद्र मिश्रा, जो आज निर्माण समिति का अध्यक्ष है अयोध्या में राम मंदिर का। पीएम के बेहद खास माने जाते हैं। अरे होंगे ना खास, हमें क्या दिक्कत है भाई? हम पीएमओ में रहे हैं, वो अधिकारी हैं। 1994 में नरेंद्र भाई मोदी के साथ मैं घूमता था, हरियाणा के अंदर प्रभारी थे, वो मेरी मारुति जैन के अंदर घूमते थे। उस समय मैं कार्यकर्ता था, वो मेरे हरियाणा के प्रभारी थे। तो खास होने का मतलब शायद जयंती, इसीलिए आपको कुछ नहीं मिला। खट्टर साहब का स्कूटर था इसलिए मुख्यमंत्री बन गए हो। नहीं, खट्टर साहब के पास तो पता नहीं साहब आज की डेट में क्या क्या मिल गया। लेकिन चर्चा जो होती है मैं उसको बात कर रहा था। सर हरियाणा का खटारा था, उसको इन्होंने खट्टर बना दिया। मैं कहना नहीं चाहता, कुछ बोलना नहीं चाहता। खैर वो डिबेट दूसरी हो जाएगी, हम अपने मुद्दे पे रहते हैं। एक्चुअल में क्या है कि योगी आदित्यनाथ को अयोध्या के मंदिर में अगर जिम्मेदारी दी गई होती, उनको कंट्रोल दिया गया होता। आपने आज भी कंट्रोल आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के हाथ में रखा हुआ। जी जी जी। मैं आज विनय कटियार को सुन रहा था, कल भी मैंने सुना। मुझे लग रहा है विनय कटियार शायद दिमाग से, मुझे लगता है शायद उनकी याददाश्त भी खत्म हो गई। वो उमा भारती कहाँ गई जिसने राम मंदिर के लिए आंदोलन किए? बिल्कुल। वो साध्वी रितंबरा कहाँ गई जिन्होंने आवाज को बुलंद किया? वो लाल कृष्ण अडवाणी का परिवार कहाँ गया जिन्होंने राम मंदिर का आंदोलन शुरू किया, रथ यात्रा शुरू करी? जिस रथ यात्रा के रथ के आगे सूरजपाल सिंह अमू चलते थे अपनी टीम को लेकर, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं के साथ। आज वो मुरली मनोहर जोशी कहाँ गए? जो लोग हमारे राजनाथ जी भाजपा में कितनी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, इन लोगों ने एक एक करके सबको ठिकाने लगाया। और आज जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट के अंदर भी इन्होंने चंपत राय जैसे चोर बिठाए हुए हैं। चंपत राय कौन है? चंपत राय बंसल एक वो व्यक्ति है जिसने हमेशा गड़बड़ घोटाले किए हैं। मैंने अशोक सिंघल जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, मैंने उनकी सेवा की है। कब? जब उनका अंतिम क्षण थे, वो मेदांता अस्पताल गुड़गांव के अंदर एडमिट थे। और मैंने उन दिनों उनके दर्शन करे, उनकी सेवा करने का सौभाग्य भी मुझे घंटे 2 घंटे मिला था। वो अक्सर मुझसे कहा करते थे कि अमू, अब की विश्व हिंदू परिषद में और बजरंग दल में और तब की विश्व हिंदू परिषद में बजरंग दल में क्या अंतर है? मैं साहब उस समय त्रिशूल हमें मिला करता था, हम चौड़े होते थे 1986, 87, 88 में। हम उस समय के प्रवीण तोगड़िया को जानते थे, बहुत जूनियर थे। उस समय उमा भारती को जानते थे हम, उस समय विनय कटियार को जानते थे, फायर ब्रांड नेता थे। आज मैंने कहा जी उस समय की जो विश्व हिंदू परिषद थी उसमें हिंदू थे, अब लोग हिंदू नहीं हैं। अब चंपत राय बंसल हो गए, अब अनिल मिश्रा हो गए, अब गोपाल राव हो गए, अब टुन्नू यादव हो गए। मतलब पूरा स्वरूप बदल गया है। नहीं, अब एक्चुअल में क्या है, टुन्नू यादव का इंटरव्यू में लगातार देख रहा हूँ। वो कहता है मैं तो जी ओटीसी करके आया हूँ आरएसएस की। आपको पता नहीं है, प्रथम वर्ष शिक्षित, ओटीसी प्रथम वर्ष का मतलब है आपने ओटीसी करने का मतलब है संघ की एक बहुत बड़ी परीक्षा आपने यूपीएससी का इम्तिहान पास कर लिया आपने। अच्छा। वो कहता है कि मैं तो विश्व हिंदू परिषद में इतने सालों से काम कर रहा हूँ। सूरजपाल अम्मू ने 10 वर्ष की आयु में खाकी निक्कर पहन लिया था। आज उसी सूरजपाल अम्मू का संघ प्रवेश 47 वर्ष हो चुका है। मैं 57 वर्ष की आयु होगी, 58 में लग रहा हूँ। इसी सूरजपाल अम्मू को भाजपा में 36 साल हो गए, 37वां साल लग रहा है। ये तो मैंने पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में भाजपा छोड़ी है, जब इन लोगों ने हमारे पूर्वजों के, हमारे राजा महाराजाओं के, हमारे जो हमारी बहन बेटियां थे उनके बारे में इन्होंने अपशब्द कहा। रूपाला ने, जो गुजरात वाला जो सांसद था पूर्व मंत्री, उसने बकवास की और कई लोगों ने बकवास की और राजभर जैसे गधों को इन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। निषाद जो आए दिन भगवान राम के बारे में अपशब्द बोलते हैं, जो राम के बारे में अनर्गल बातें करते हैं, अपना दल जैसी वो लेडी है जो है, वो इन्होंने अपनी पार्टी, सुप्रिया पटेल जो भी है, अनुप्रिया पटेल उनकी बेटी भी है, उनके अगेंस्ट है। तो ये ऐसे लोगों से जब इनका गठबंधन होने लगा तो हमें लगा कि हमारा राजपूत होना, हमारा क्षत्रिय होना भी गुनाह हो गया। अब की जो माननीय अशोक सिंघल जी ने उस समय जब मृत्यु सैया पर थे तब उन्होंने कहा कि कितना चेंज है। मैं कहा साहब अब सिस्टम चेंज हो गया, अब चमचागिरी वाला हो गया, अब जात पात की राजनीति होने लगी। अब चंपत राय बंसल हो गए। अब चंपत राय ने
टुन्नू यादव को पूरी पावर दे दी। टुन्नू यादव के पास क्या पद है, हमने सिर्फ ये क्वेश्चन किया। ड्राइवर है जबकि वो उनका कुल, वो कहता है वो ड्राइवर मानने को तैयार नहीं, कहता मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं तो स्वयंसेवक हूँ, मैं तो विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हूँ। मैं एक फोटो आपको दूंगा, उसकी कोठी के बाहर लिखा हुआ है राम किशोर यादव, विश्व हिंदू परिषद। कोठी कहाँ से आ गई? कोठी आ क्या बात कर रहे हो? वो जो चंपत राय का राइट हैंड है, जिसने सारा सिस्टम कंट्रोल में ले रखा है, जो फूल, जो राम मंदिर में फूल आते हैं, फूल से लेके प्रसाद तक, और प्रसाद से लेके सुरक्षा तक, और पैसे की गिनती से लेकर जो बेशकीमती जो उपहार आते हैं रामलला के चढ़ावे में, वो सारों का कंट्रोल सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, वो है चंपत राय, और उसका चंपत राय का चेला टुन्नू यादव। उन्होंने गिरोह बना रखा है, चाहे उसमें वो गोपाल राव का भतीजा हो, चाहे उसके अंदर लवकुश मिश्रा हो, चाहे वो अनिल मिश्रा जो कंट्रोल देखते हैं जी, ये सारा गैंग है। और इसमें करीब 40 लोग। मैंने आज किसी बैंकर से पूछा कि जिसका कंट्रोल एसबीआई बैंक के पास हो काउंटिंग का, और जो टीसीआई टाटा कंसल्टेंसी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसे लोगों के बीच में सारी काउंटिंग होती थी, पैसा चोरी कैसे हो सकता है? तो मुझे उस बैंकर ने कहा कि इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। उसके बावजूद पैसा चोरी होना और 4 महीने की वीडियो फुटेज आपने डिलीट कर दी, इसके पीछे बहुत बड़ा गहरा राज है। इसका मतलब कोई तीसरी शक्ति जो इनके ऊपर आशीर्वाद रख के बैठी है, वो कहीं ना कहीं सारी के सारा चक्कर घुमा रही है। कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं है, सारी की सारी दाल काली है। हम लोगों को तो इन्होंने यूज़ किया। आज की डेट में कंट्रोल जो है पर्दे के पीछे का है, पर्दे के पीछे वालों का है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर सवाल उठा ही नहीं सकता। उसकी ईमानदारी के ऊपर शक इसलिए नहीं है कि मैंने वर्षों नरेंद्र भाई मोदी के साथ काम किया है। बिल्कुल फक्कड़ आदमी है देश का प्रधानमंत्री, उसका बेईमानी से, पैसे से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। वो निहायत ईमानदार प्रधानमंत्री है। परंतु जितने बड़े नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ईमानदार है, उससे भी बड़ा ईमानदार कोई व्यक्ति अगर है तो योगी आदित्यनाथ है। और आज हमारी मजबूरी देखो कि हम उस योगी आदित्यनाथ की बेबसी को देखते हो हमारे को उत्तर प्रदेश के अंदर करनी सेना को चुनावी क्षेत्र में उतरना पड़ रहा है। हमारी बेबसी देखिएगा। हमें दिख रहा है कि हमारे लोगों को, स्वर्ण समाज के लोगों को अपमानित किया जा रहा है। तो हमारी मजबूरी होगी साहब, हम क्या करें।